अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी नाश्ता मैंने करना था तो मैं नाश्ता लेके यहाँ पे आ गई। और आज ना थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई थी। मैं थोड़ा सा आजकल ज़रा लेट उठती हूँ क्योंकि रात को थोड़ा सा मेरा काम भी होता है, कुछ रिलैक्स होती हूँ, कोई ड्रामा श्रामा देख लिया इस तरह से, तो मैं फिर आराम से उठती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा वैक्यूम कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं, और जहाँ पे हम लोग होते हैं उस रूम को भी मैंने कहा साफ़ कर लेते हैं। तो ये अभी मेरा टास्क था कि मैंने कहा चलो ये थोड़े से काम जो है ना आज कर लेते हैं। तो वैसे तो दिन का पता ही नहीं चलता, ऐसे दिन बस उड़ जाता है। कुछ समझ नहीं आती है दिन इतना जल्दी कैसे गुजर जाता है, कहाँ टाइम जाता है। और वैसे भी यहाँ पे अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है ना, तो दिन और भी छोटे लगते हैं। खैर यहाँ पे अभी मैं वैक्यूम कर लूँगी, और वैक्यूम करने के बाद जो है ना फिर मैं अभी प्लान कर रही थी कि हमारे कुछ काम थे तो बाहर भी जाना था, तो बस वही मैं अभी देख रही थी। वैसे तो इतनी ज़्यादा डस्ट वग़ैरह या इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है, तो वो इससे ये है कि ज़रा साफ़ हो जाता है। और साथ-साथ बस मैंने सोचा वॉशरूम में भी कर लेती हूँ, तो वो भी मैं अभी कर रही थी। तो ये काम मैंने कर लिए और इतनी देर में जो है वो लंच भी रेडी हो गया था। तो यहाँ पे जो है ना मैं और उस्मान इकट्ठा खा रहे थे, और मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल चावल आज बने थे, ये थे लंच में। और कभी लंच बन जाता है, कभी नहीं बनता। मोस्टली वैसे बनता है क्योंकि बाकी सारे सुबह को जल्दी उठ जाते हैं। मैं आराम से उठती हूँ, थोड़े से लेट उठती हूँ, बाकी जो है ना वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। खैर लंच वगैरह करने के बाद ना अभी हमने बाहर जाना था, मैंने और उस्मान ने, हमारे कुछ काम भी थे। तो वो जब मैं देख रही थी ना तो बाहर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना अभी जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है तो स्नोफॉल ऑन एंड ऑफ हो रही है और हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है वो इस तरह से होती है कि धूप निकलती है तो फिर स्नो जो है ना वो चली जाती है। तो अभी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही थी, हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जाना है, क्या करना है, तो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जब देख रही थी ना तो मुझे यूके बहुत याद आ रहा था, क्योंकि मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम इस तरह से अपने घर से स्नोफॉल देखना स्टार्ट की थी, तो मुझे वही टाइम याद आ रहा था। लेकिन यहाँ पे भी बिल्कुल वही फीलिंग्स आ रही थी। और आप अभी देखिएगा इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी ना, बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद हो गया है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ और जब स्नोफॉल हो रही होती है ना उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग्स बहुत अच्छी आती हैं। पता नहीं आप लोग मुझे बताइएगा जो फील करते हैं इस तरह से, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। इसलिए मैं विंडो में ठहर के हमेशा जब भी स्नोफॉल होती है ना देखती रहती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। खैर स्नोफॉल की वजह से हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, और फिर हमने काम कल चले जाएंगे, देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं किचन में आ गई और कुछ फ्रूट रखा हुआ था, और उसके अलावा पाइनएप्पल का जो ये कैन है ये भी ओपन रखा हुआ था, क्रीम वगैरह भी थी, तो हमने कहा कि हम क्रीम चाट बना लेते हैं। अच्छा, वैसे हम इसको क्रीम फ्रूट चाट कहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी बनाएं। हम इस तरह से, बल्कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। आज मैंने एक काम ये किया था कि मैं ना एक तो ये यूज़ कर रही हूँ, और क्रीम चाट जब भी बनाती हूँ ना मैं पीसेस थोड़े से छोटे करती हूँ, वो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज मैंने सोचा थोड़े से बड़े पीसेस काट के देखते हैं ये अच्छी लगती है कि नहीं। तो अच्छी तो लगती है, टेस्ट डेफिनेटली अच्छा आता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़्यादा अच्छी लगती है ना वो जो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज होते हैं, उसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये खैर आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। अच्छा, ये जो चॉपर है ना, ये आपको पता है मैं तो ख़ैर रेगुलर ही यूज़ करती हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसके बगैर मेरा तो गुज़ारा नहीं है। मैं सालों साल से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कोई भी आपने कटिंग करनी हो, चॉपिंग करनी हो, बहुत ही बेस्ट है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप जब भी हाथ से चॉपिंग करते हो ना, हो तो उस तरह से भी जाती है, कटिंग बोर्ड से करते हैं, हाथ से करते हैं, उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इससे जो है ना आपका टाइम बहुत कम लगता है, फटाफट आप कर लेते हैं। दूसरा, आपने बहुत छोटी करनी हो या आपने बड़ी करनी हो, जिस साइज़ में आपको रिक्वायर होती है वो भी आप आराम से कर लेते हैं। तो खैर ये जो है ना यहाँ पे हो गई है, और साथ में आपको और भी दिखाती हूँ कि क्या क्या काम हो रहा था यहाँ पे। तो ये होता है कि 2-3 बंदे किचन में हो ना, काम कर रहे हो, तो काम आराम से हो जाता है। और वैसे भी आप बातें करते हैं, बोलने में भी अच्छा टाइम गुजर जाता है, काम भी साथ साथ हो ही जाते हैं।
काम तो वैसे भी आपको पता है सारा दिन ही लगे रहते हैं। और ये जो हम अक्सर बनाते हैं ना, ये हम एज़ अ स्वीट डिश समझे खाते हैं, मतलब रात में बना ली या दोपहर में बना ली तो खाने के बाद खाते हैं, तो उस तरह से बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मीठी होती है, तो मीठी चीज़ खाने के बाद बड़ा दिल चाहता है। मुझे तो ऐसा होता है ना कि जैसे ही खाना खाए ना उसके बाद दिल चाहता है कोई मीठा होना चाहिए। आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सम टाइम खाना खाने के बाद दिल चाहता है थोड़ा-सा कुछ मीठा खाया जाए। अच्छा, इस पे मैंने चीनी डाल दी है और क्रीम मैं 2 टाइप्स की इस पे डाल रही हूँ। वैसे फ्रेश क्रीम ही डाल दें, हमारे पास अभी जो अवेलेबल थी हम वही डाल रहे हैं हाफ़-हाफ़ करके। अदरवाइज़ फ्रेश क्रीम ही इस पे मैं डालती हूँ, उसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, मैं पहले बहुत अवॉइड करती थी कि मैं ना बनाऊँ और मैं ऑरेंज जूस डाल देती थी या कोई भी जूस डाल देती थी, मैंगो का, ऑरेंज का, कोई भी। लेकिन ख़ैर इसका चस्का आजकल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और सबको अच्छा लगता है ना, फिर सब डिमांड करते हैं, नहीं बनाते हैं। तो फिर मेरा भी दिल चाहता है चलो बना लेते हैं और खाते हैं, क्योंकि मज़े की बहुत लगती है। अच्छा, मेरी आज आपको आवाज़ थोड़ी-सी अगर चेंज लग रही हो तो मेरा ना थोड़ा-सा रात से तबीयत ज़रा डाउन हुई हुई है, तो मैंने कहा शायद आप कोई कमेंट करें या बता दें कि आवाज़ क्यों आज डिफरेंट लग रही है कुछ इस तरह से, तो थोड़ा-सा इस तरह से हुआ है, मे बी ठंड की वज़ह से या कुछ। अच्छा जी, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी और अभी मैं आपको हाँ, डिनर भी दिखाती हूँ क्या बना था। इसमें मैंने डाल दिया किशमिश और उसके साथ जो भी नट्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, आप वो भी डाल सकते हैं। पिस्ता रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया और बादाम डाल दिया। पहले मैं ऐसे डाल रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, इनको मैं छोटा-छोटा ज़रा काट लेती हूँ। ऑलरेडी सारी चीज़ें बहुत बड़े-बड़े साइज़ में हैं, तो इसको मैंने फिर काट लिया था। बाकी आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? आपका सर्दियाँ, आपका टाइम कैसे गुज़र रहा है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं तो व्लॉगिंग करती हूँ, जो भी हो रहा होता है मैं वही दिखा रही होती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही डेली व्लॉगिंग जो शुरू की थी, तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है कि लाइफ़ में जो भी आपका हो रहा हो, जो भी अपडेट्स हों, तो वो मैं उनको कैप्चर करती हूँ मोमेंट्स, और वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही कम ऐसे होता है कि मैं कुछ बना के या सोच के या कुछ इस तरह से करूँ। तो इसलिए मेरी लाइफ में तो यही हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ क्या चल रहा है, ज़रूर शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप सब मुझे देख लेते हैं, लेकिन मुझे भी जानना होता है कि आपका टाइम कैसे गुज़र रहा है और क्या चल रहा है आपकी तरफ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ जी आज डिनर में क्या है। मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। ये है व्हाइट सॉस बेक्ड पास्ता और ये मैं आपको दिखा रही थी योगर्ट, ये मैं लेकर आई थी और ये मैंने साथ रख ली कि चलो खाना होगा तो खा लेंगे, वरना मैंने रख ली थी यहाँ पे। अच्छा, ये आज बहुत-बहुत माशाल्लाह मज़े का बना है। और अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वैसे तो आपको बेक्ड पास्ता ही लग रहा होगा, लेकिन ये लाज़ानिया की तरह बना है क्योंकि इसके अंदर जो है ना इन्होंने मिंस यूज़ किया है और मिंस भी बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा था उसके साथ। तो ये भी आपको ओपन करके भी मैं दिखाती हूँ। और उसके साथ ये मैश्ड पोटैटोज़ हैं और उसमें एग जो होता है ना, उसको भी 2-3 एग्स को भी मैश करके डाल दिया था। तो ये रख दिया है और थोड़ा-सा सब्ज़ी का सालन पड़ा हुआ था, हमने वो भी रख दिया और नान गरम कर लिया। हमने कहा अगर जिसने खाना होगा वो भी खा लेंगे, तो ये भी हमने रख लिया। और यहाँ पे कटिंग हो रही थी और हम सब अपनी प्लेट्स उठा के बैठे थे कि हमारी बारी कब आएगी, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता जो है ना, या लज़ानिया या कुछ भी इस तरह की चीज़ बनती है ना जो ज़रा चीज़ी टाइप की होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत अट्रैक्टिव होती है। आप में से किस-किस को अच्छा लगता है और किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें, ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ और बहुत माशाल्लाह से मज़े का बना था और जो कीमे का टेस्ट आता है ना इसमें, वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, आपके पास लज़ानिया शीट्स हैं, आप उसके साथ बना लें या फिर आप इस तरह से जो पास्ता होता है उसके साथ भी बना सकते हैं। बेसिकली जो है ना, प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो, टेस्ट अच्छा हो, तो वो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे सर्विंग हो रही थी और बस मैं प्लेट्स में जो है ना आगे कर रही थी कि सबकी प्लेट्स में आ जाएँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करें, क्योंकि अभी जो है ना इसको देख के बस सब्र नहीं हो रहा था। और उसके साथ ऑरेंज और चॉकलेट का केक भी बनाया था। बस इस टाइम पे हम मूवी-शूवी देखते हैं, खाते-पीते हैं, गपशप लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग सोने चले जाते हैं। तो ये टाइम बच्चे सो जाते हैं, फिर हम जो है ना बैठ के आराम से सारे अपना एंजॉय करते हैं। तो अभी हम इसको एंजॉय करते हैं और ये भी बहुत मज़े का बना था, लेकिन इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूँगी। ऑरेंज केक मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में से किस-किस को अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस जी, आपसे मैं इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।